नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय में जो आप सभी के अंदर एक स्वीकार भाव पैदा करने की कोशिश करेगा। इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों, एक घने जंगल में सभी जानवरों की एक सभा लगी थी, जिसमें शेर, हाथी, लोमड़ी, तोता, कछुआ और कई अन्य जानवर वहां उपस्थित थे। चर्चा का विषय था, क्या किसी को आलोचना करने का अधिकार होना चाहिए? यह सुनते ही सबसे पहले खरगोश खड़ा हुआ और बोला, कल उल्लू जी ने जंगल का नया भोजनालय खोला। मैंने वहां से गाजर का सूप लिया, लेकिन मुझे उसका स्वाद अच्छा नहीं लगा। जब मैंने यह बात उल्लू जी से कही, तो वे मुझ पर गुस्सा हो गए और बोले कि मैं उनका अपमान कर रहा हूं, लेकिन मैं तो बस अपनी राय दे रहा था। क्या मुझे अपनी पसंद नापसंद बताने का हक नहीं? तभी वहां बैठा तोते की हंसने लगा। तोता हंसते हुए बोला, अरे खरगोश भाई, तुम अकेले नहीं हो। मैं भी जब मोर के नृत्य की आलोचना करता हूं और कहता हूं कि आज वह पहले जितना अच्छा नहीं था, तो मोर मुझसे नाराज हो जाता है। लेकिन अगर मैं तारीफ करूं, तो वह खुश हो जाता है। क्या यह सही है? यह सब सुनने के बाद सभा में उपस्थित शेर ने गंभीर स्वर में कहा, आलोचना का अधिकार सभी को होना चाहिए, लेकिन आलोचना हमेशा ईमानदारी और अच्छे उद्देश्य से होनी चाहिए। अगर खरगोश को गाजर का सूप पसंद नहीं आया, तो उल्लू को उसकी राय सुननी चाहिए थी, ताकि वह अपने भोजन को और अच्छा बना सके। इसी तरह, अगर मोर का नृत्य पहले जितना अच्छा नहीं था, तो उसे अपनी कला सुधारने के लिए आलोचना को स्वीकार करना चाहिए था। राजा शेर कितना खाने के बाद ही चतुर लोमड़ी आगे आई और बोली, लेकिन आलोचना और अपमान में फर्क होता है। अगर कोई सिर्फ मजाक उड़ाने या गुस्सा दिलाने के लिए कुछ कहता है, तो वह आलोचना नहीं, बल्कि ताना होता है। हमें आलोचना को सुधार का मौका समझना चाहिए, न कि अपमान समझकर नाराज हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, सभा के अंत में सभी जानवरों ने यह निर्णय लिया कि हर किसी को आलोचना करने का अधिकार है, क्योंकि यह चीजों को बेहतर बनाने में मदद करती है। आलोचना को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए, बजाय इसके कि उससे नाराज हुआ जाए। आलोचना का उद्देश्य सुधार होना चाहिए, न कि अपमान या हानि पहुंचाना। अगर कोई आलोचना करता है, तो हमें उसे समझना चाहिए और सुधार की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद उल्लू ने खरगोश को बुलाया और कहा, भाई खरगोश, अगली बार मैं सूप का स्वाद और बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद कि तुमने ईमानदारी से अपनी राय दी। खरगोश मुस्कुराया और जंगल में सभी जानवर समझ गए कि आलोचना सुधार का अवसर होती है, न कि झगड़े की वजह। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी कहानी सुनने के बाद आपके अंदर यह भाव आ गया होगा, नहीं तो कुछ समय बाद आ जाएगा, कि यदि हमसे कोई कुछ कह रहा है, तो एक बार हम उस पर विचार करके जरूर देखें, क्या यह वास्तव में सही है? अगर वह व्यावहारिक दृष्टि से सही प्रतीत होता है, आपकी अंतरात्मा आपसे कहती है कि सामने वाला व्यक्ति बात तो सही कह रहा है, तो दोस्तों, हमें उसे जरूर स्वीकार करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार साथियों।